कल हम लोग पढ़ रहे थे, या इसके पूर्व पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे पहचाने कि ये जो है समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचाने। तो हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी ये, अगर ये राइट एंगल है ये, तो इसकी ये कर्ण कहलाता है। अगर ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री है। लेकिन हम पहचाने कैसे, या तो नापे हम, तो वो नापने का काम बड़ा मतलब है, इसमें मैथमेटिकली हम प्रूव कर रहे थे कि ये राइट एंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण कहलाता है, ए बी सी। ये ए सी जो है कर्ण है। तो इसी को हम लोगों ने कहा कि अगर ए सी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा निश्चित रूप से। इसमें कोई, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के टोटल के बराबर है, योग के बराबर है। यही चीज हम लोग प्रूफ कर रहे थे, सारी प्रूफ तो नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। प्रूफ तो पाइथागोरस साहब ने जो दिया वही है कि उन्होंने इसको कैसे बनाया, प्रैक्टिकल कर करके बनाया, हजारों को नापा होगा, तब ये सिद्धांत निकाला उन्होंने कि ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर या कर्ण पर बने हुए स्क्वायर, वो दोनों एक ही बात आएगी। कर्ण पर बने हुए स्क्वायर भुजाओं के स्क्वायर से, भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग मतलब ये भुजा माने भुजा कौन सी हुई, ए भी एक भुजा हुई, ये कर्ण हुआ ए सी स्क्वायर, और ए बी भुजाओं के वर्ग, ए बी पहले हमने वर्ग कर दिया, फिर हमने जोड़ा बी ए बी बी सी एक भुजा हुई, ये एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ये कर्ण हो गया। कर्ण को चाहे हम ऐसे लिख दें, ये कर्ण हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैंने पहले वर्ग करो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि पहले करो ए बी और प्लस बी सी करके फिर इसका स्क्वायर करो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो आप इसको पहले वर्ग करिए, इसीलिए कहा भुजाओं के वर्ग के योग, पहले वर्ग करेंगे फिर योग करेंगे। अब एक सवाल हम लोगों ने छोड़ा था, वो जानबूझ के मैंने छोड़ा था, ये हम कर रहे थे, शायद 8वां क्वेश्चन होगा, आज हम उसको पहला ही लिख देते हैं। पहला है, यदि n कोई विषम संख्या है, n अगर आड है, यदि n विषम है, विषम माने समझे जो समान ना हो, माने दो से ना कटता हो, विषम यानी आड नंबर हो, आड हो तो ये प्रूफ करना था, तो दिखाना था कि n और n स्क्वायर -1/2 अपान 2 और n स्क्वायर धन 1/2, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ वहीं से जाके करेंगे ऐसे ही। सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा, आप सोचिए। अगर कोई भी वैल्यू रख दें, n की 5 रख दें, तो 5 5 जा 25 या 26/2 हो जाएगा। और इसको अगर हम 25 - 1 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा, तो ये तो बड़ा हुआ। फिर ये क्या होगा, n तो केवल 5 ही हुआ, तो ये 5 हुआ। मान लेते हैं आप 5 रखें, इफ अगर n = 5 है,
तो n ये 5 हुआ और दूसरा हो गया 25 माइनस 1 अपॉन 2 और तीसरा हो गया 25 प्लस 1 अपॉन 2। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर n ये है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो ये हुआ 5, ये हुआ 24 अपॉन 2 और ये हुआ 26 अपॉन 2। यानी एक तरह से ये 5 हुआ, ये 12 हुआ और ये 13 हुआ। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। ये 13 बड़ा है और 13 जहां से चल के आया ये बड़ा है। तो अब हम वही फार्मूला शुरू करेंगे कि अब क्या करें हम, ये प्रूफ करने के लिए। तो हमने कहा कि इनका स्क्वायर लेते हैं। इफ n का स्क्वायर, चलिए हम अलग लिख देते हैं, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, अगर इसके इक्वल टू ये हो जाए n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो काम चलेगा हमारा। लेकिन इसके पहले हमने क्या किया, ये 2 हमें थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, तो इसको मैंने पहले ये ना करके पहले ये किया, ये 2 हमने हटा दिया। आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आप इसको हटाओ तो इसको क्या हुआ है, ये 2n अपॉन 2 होगा। ये होगा कि नहीं, 2n अपॉन 2, 2n अपॉन 2। तो हमने सब में से 2 हटा दिया, यहां से वहां तक हटा दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है ये हो, हमने यहां से दोनों साइड से, इक्वेशन के दोनों साइड से आप डिवाइड भी कर सकते हो और प्लस भी कर सकते हो, और टोटल को चाहे तो मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इस ये तराजू की तरह है। तो अब हमने क्या किया कि अब इसका 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 अप का स्क्वायर, और 2 तो खत्म हो गया अब हमारा। अब दिस मस्ट बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां हम वो फार्मूला अब जा रहे हैं यूज करने जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का क्या फार्मूला होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले को हम यहां यूज करेंगे क्योंकि ये माइनस है, ये इसको a माना है, अगर इसको b माना है, 1 को, तो आप देखिए यही चीज आएगी। तो 2n का स्क्वायर सीधे सीधे 4n हो गया, 4n स्क्वायर हो गया, और ये प्लस इसका स्क्वायर किया तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी n स्क्वायर का स्क्वायर हुआ प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 2 ए बी, ये a है तो n स्क्वायर और b 1 है, इंटू 1 इंटू 1। यहां हम उसी फार्मूले को ले आए, ये क्या है, n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 n स्क्वायर इंटू 1। ये हम फार्मूले को यहां ले आए, इससे इसकी सहायता से हमने किया। अब आप देखिए कि ये क्या हुआ, 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस n रेज टू द पावर 4 हो गया ये,
अब देखिए पावर जोड़ते हो, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यही तो था इसका स्क्वायर। अब पावर हम जोड़ते हैं, एन रेज टू दी पावर 4 हो गया। पावर को जोड़ते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो, और ये हुआ +1, 1 का 1 हुआ, माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इंटू 1, अब खत्म हो गया, 2n स्क्वायर हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। ये भी आ गया n रेज टू दी पावर 4 +1 +2n स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये 1 से मल्टीप्लाई किया 2n स्क्वायर, इसको हमने n स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर किया तो n की पावर जोड़ के n4 कर दिया। अब इनको थोड़ा और हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 4n स्क्वायर है, यहाँ ये है, तो क्या हुआ, n4 +1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। ये यहां है तो ये प्लस ही होगा, हमेशा प्लस रहता है, प्लस हम नहीं लिखते हैं यहां। ये इक्वल टू होना चाहिए n4 +1 +2n स्क्वायर। इसे फिर देखिए, ये और सॉल्व किया तो n4 +1 और +2n स्क्वायर हो गया। 4n स्क्वायर से 2n स्क्वायर माइनस किया तो 2n स्क्वायर हुआ। दिस मस्ट बी इक्वल टू n4 +1 +2n स्क्वायर, है कि नहीं इक्वल? इक्वल है नहीं? तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन नंबर है, ये सब पाइथागोरियन है। इसका ये मतलब यही हुआ कि n ये सब पाइथागोरियन है। हम आंसर लिख देते हैं, आई गो n, ये पाइथागोरियन नंबर है। जैसे आपने किया था नहीं, 4 4 3 और ये 5, ये 4 ये 3 ये 5, लंबाई को मत तो ऐसे देखिएगा, ये 90 डिग्री। तो आपने क्या कहा था, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही आपने वहां कहा। अगर ये है, ये हुआ 25 और ये 16 + 9, ये भी 25, 25 इज इक्वल टू 25। हम यहाँ सही है, इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आ जाएगा। तो ये हम सॉल्व कर लिए कि ये भी पाइथागोरस है, पाइथागोरियन नंबर है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये पाइथागोरियन नंबर नहीं है। अगर यहाँ ये इक्वल ना होता, देखिए ये जस्ट इक्वल इसके है, अब कोई 1 यहां लिख दे तो भी इक्वल है, तो ये पाइथागोरियन नंबर है। हम आंसर लिख देंगे, यस इट दे आर पाइथागोरियन नंबर्स। अब दूसरे उसमें चलते हैं, और एक्सरसाइजें में दी गई हैं। एक एक्सरसाइज इन्होंने और दिया है इस उसमें कि कहीं और जा करके इन्होंने थोड़ा टफ करने की कोशिश की है उसे, लेकिन है जस्ट यही। किसी एक्सरसाइज में मैंने देखा था, इस समय तो नहीं दिखाई पड़ रही कहाँ है, लेकिन आपको ऐसे ही प्रूव करना है।
नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी करके करना वही है। अब हम दूसरे बात पर आते हैं, दूसरी एक बात पर आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमने ये तो बनाया, मैंने इसको 4 बनाया, इसको 3 बनाया, ये 4 और ये हमने 5 बनाया, ये 3 और ये 5 है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम इतना ही होती है? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लागू होगी अगर आप इसको इसी के किनारे किनारे दूसरा लाइन खींचोगे। ये टेढ़ी हो रही है मुझसे, और यहां फिर यहां, तो वो भी पाइथागोरस थ्योरम होगी। आप कहेंगे आप इसी को क्यों कर रहे हो? फिर हम दूसरा नंबर लेंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां आएंगे, ये भी पाइथागोरस से कवर होगा। लेकिन ये नंबर कंप्लीट नंबर नहीं होंगे, यानी होल नंबर नहीं होंगे। होल ये होगा, तो अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे उसमें होल नंबर की केवल बात कर रहे थे। होल नंबर 3 4 5 जो है वो होल नंबर हैं, और उनसे पाइथागोरस थ्योरम बनती है। पाइथागोरस किसी से भी बन सकती है, कोई भी लंबाई हो, लेकिन वो फार्मूला वही लागू होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, के टोटल के बराबर। यानी अगर कर्ण ये है, भुजा 1 है, जैसे फिर आप बना लेते हैं ये, तो आप कहते हैं इसको दूसरा नाम देते हैं, ये यहां रख देते हैं, यहाँ बी रख देते हैं, यहाँ सी रख देते हैं, तो कहेंगे ए बी स्क्वायर। यहाँ हमें इस तरह नहीं याद करना है, ए बी स्क्वायर यानी ये लाइन 90 डिग्री के सामने की लाइन का स्क्वायर, ये दोनों लाइनों के स्क्वायर का टोटल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। कोई इसको ऐसे कह देगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, चाहे जैसे कहिए, एक लाइन को इधर से कहिए या इधर से कहिए, दोनों बराबर है। तो ये जो है, अब आप एक चीज और देखिए कि हमें ये नंबर तो दिया, इन्होंने दिया 3 4 और 5, कहा कि ये प्रूफ करिए पाइथागोरियन है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे बड़ा छांटा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 25 अगर है तो पाइथागोरियन है। देखिए ये क्या आया, अब हम आगे लिख देते हैं, थोड़ी जगह भी बचाएं। ये हो जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, ये है, ये भी एग्जैक्ट वही है। तो ये नंबर हमारे पाइथागोरियन नंबर है, यानी 3 4 5 पाइथागोरियन नंबर है, पाइथागोरियन नंबर है। कंप्लीट नंबर को पाइथागोरियन कह रहे हैं, वैसे पाइथागोरियन डेसिमल में भी होगा, मतलब सारे नंबर्स में डेसिमल में होंगे, मतलब 3/2 भी कहीं होगा, इस सारे होंगे, फ्रैक्शंस में होंगे, डेसिमल में होंगे, सब में होंगे। अब इसको ये चेक इन्होंने किया, इसको 6 कहा, 6 8 और 10 पाइथागोरियन है कि नहीं है, देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये होना चाहिए 10 स्क्वायर के बराबर। और यहाँ क्या, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, यह है, देखिए ये 100, ये भी 100 100 है। तो ये मतलब 6 और 8 और 10 भी पाइथागोरियन नंबर है।
अब इसी में आप अगर कहें कि ये 7 और 8 9 ले लें, 9 और 11 या 10 ही रखें, जो चाहे रखें, या 11 रख लेते हैं, ये क्या पाइथागोरियन है? तो कहोगे 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 11 स्क्वायर। अब 7 का 49 प्लस 81 ये इक्वल होना चाहिए 121 की। देखिए है ये, इसका टोटल कितना आया? 0, ये 13, ये नहीं है, तो हम यहाँ काट देंगे 9। इट इज नॉट पाइथागोरियन, ये नंबर नहीं है पाइथागोरियन। 7 9 11 नॉट पाइथागोरियन, नॉट पाइथागोरियन नंबर। अब इन्होंने दूसरा और लिया कि 9 कर दिया, 9 12 और 15, ये देखिए पाइथागोरियन है कि नहीं। 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, क्योंकि दोनों छोटे हैं, बराबर 15 स्क्वायर अगर है तो पाइथागोरियन है। ये आया 9 स्क्वायर 81 प्लस 144, ये इक्वल आएगा 225। देखिए है कि नहीं है, अभी हम देख रहे हैं कि ये पूरा नहीं है, होगा तो, नहीं होगा तो काट देंगे। ये कितना हुआ, इसको करके देखिए, ये हुआ 5 4 1 5 और 5 और 4 प्लस 8 12 1 और ये 2, ये 225 आया, ये है पाइथागोरियन, ये पाइथागोरियन है। अब यहाँ हम लिख देंगे 9 12 और 15 पाइथागोरियन है। ये यन नहीं, ये पाइथागोरियन, पाइथागोरियन फिर से लिख देते हैं। नंबर है, चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें या इसको करें। हम इस फिर इसको 10 कर देते हैं, ये 30 और बड़ा ले लेते हैं, 30 40 और 50 पाइथागोरियन है कि नहीं है। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अगर ये 50 के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो पाइथागोरियन है। ये हुआ 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2500। देखिए है कि नहीं, ये 9 और 16 ये हो गया 2500 इक्वल टू 2500, तो ये इक्वल है, ये पाइथागोरियन है। यानी 30 40 50 ये पाइथागोरियन नंबर है। कोई चीज आप देखिए, कोई कॉमन मिल रही है। एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर कॉमन है तो एक चीज इसमें कॉमन मिल रही है कि ये इसके मल्टीपुल्स हैं। किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 2 से मल्टीप्लाई 6, 2 से ही किया 8, 2 से किया 10, ये पाइथागोरियन है। ये मल्टीप्लाई नहीं किया, उस किसी एक नंबर से नहीं किया, तो ये पाइथागोरियन नहीं हुआ। इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 3 9 4 2 12 और ये 15, ये हुआ। ये 10 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप इसी को मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 को ही हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो ये कहना हमारा 12, 6 से हम यहां से कर दे रहे हैं, ये पाइथागोरियन है। ये बना 16 और ये बना 20, तो क्या आना चाहिए, जगह कम पड़ रही है और इधर इधर कर दिया। 12 स्क्वायर प्लस
6 टू 8 टू या 16, ये 6 है, प्लस 16 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 20 स्क्वायर। 12 स्क्वायर क्या चीज हुआ, ये लाइन खींच देते अलग करने के लिए, 144 हुआ, और नीचे लिख दीजिए 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 20 स्क्वायर। ये हुआ 144, और ये प्लस 256 कर लीजिए, मुझे याद है इसलिए मैंने लिखा, और ये 400 है। देखिए है कि नहीं है, ये कितना आया, 6 प्लस 4 10 1, और ये 0, फिर 5 प्लस 4 और प्लस 1, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 उधर से आया था 10, 1 आया, 2 4 4 इक्वल टू 400। ये पाइथागोरियन है, यानी 12 16 और 20, ये पाइथागोरियन है। देखिए अपने आप जो मैंने कहा कि सोचिए कि क्या चीज है, हम बता दे रहे हैं कि पाइथागोरियन नंबर्स को अगर एक ही नंबर से डिवाइड करें या एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो पाइथागोरियन नंबर होता है। इफ पाइथागोरियन नंबर्स are multiplied or divided, दोनों कर सकते हो, डिवाइडेड बाय सेम नंबर, एक ही नंबर से करना है, सेम नंबर, न्यू नंबर्स must be Pythagorean numbers। देखिए अगर आप यहां से 12 को 3 से डिवाइड करें तो 9, 3 से ये करें ये नहीं आएगा, तो ये नहीं हुआ। आप इसको 4 से कर दें, 3 आया, 4 से ये कर दें, 4 आया, 4 से कर 20 थी, ये वाला नंबर आ गया। डिवाइड करना, इसको मल्टीप्लाई कर तो इसको मल्टीप्लाई करके आपने बनाया था 9, ये नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आप दोनों नंबर से अगर 3 से करें, इधर 3 से करें तो वो आ जाएगा, और इसको 4 से करें तो वही आ जाएगा, तो इसका मतलब दोनों पाए। तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। अब आपके समय में, इस समय पढ़ाया नहीं जाता, एक जोड़ा पढ़ाया जाता है, जो आपके पुराने लोगों से पूछिएगा, और 1.5 गुना करना। 9 का हमने 1.5 गुना किया, नहीं 9 का 1/3, 9 का 1/3 इसमें जोड़ा तो ये आया, इसका 1/3 जोड़ा, यानी 9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3, और उसमें प्लस कर दिया हमने 9, प्लस 9 किया, ये 12 आया। अब दूसरे नंबर के देखिए यही करना पड़ेगा, 12 इंटू 1/3, दिस इज 4, अब प्लस कर दिया हमने 12, दिस इज 16, और उसी तरह से 15 इंटू 1/3, देखिए 1/3 हर जगह ले रहा हूं मैं, ये नंबर, ये देखिए 1/3 हर जगह ले रहा हूं, 1/3, ये 5, और प्लस ओरिजिनल नंबर 15 जोड़ दिया, ये भी 20।
ये नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी से भी करें, यहां हमने क्या किया, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां मल्टीप्लाई किया 2/3 से, 2/3 से मल्टीप्लाई किया है। 2/3 से किए इंटू 9, 9 टू 2/3, ये क्या होगा, नहीं, +1, 1/3, ये किससे मल्टीप्लाई किया, ये हमने किया 1 + 1/3, ये 4/3 से मल्टीप्लाई किया। आप इसको 4/3 से सीधे मल्टीप्लाई करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। 9 इंटू 4/3, 3 3 जा, ये 12 आ गया। इसको किया हमने 12 इंटू 4/3, 3 4 जा, ये 16 आ गया। ये किया हमने 15 इंटू 4/3, ये 5 आया, और ये भी 20 हो गया। इसका मतलब हम इससे अगर मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शन से करो, डेसिमल से करो, चाहे जैसे करो, वो नंबर, अगर एक नंबर को पाइथागोरियन है तो दूसरे भी सब पाइथागोरियन बनेंगे, अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या उसी नंबर से डिवाइड करो तो भी होगा, अब पाइथागोरियन नंबर बनेगा। अब दो चीजें आपने जान लिया, पाइथागोरियन नंबर से पाइथागोरियन नंबर बनाना। अभी हम फुल नंबर की बात कर रहे हैं, आप डेसिमल की करने लगिएगा। हर एक का जब स्क्वायर रूट लीजिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि नहीं वो परफेक्ट नंबर आए। अब आप यही देखिए, हम 2 3 4 ले लेते हैं। एक साइड है 2, दूसरी साइड है 3, और ये है 4। तो क्या होगा, ये 4 स्क्वायर, नहीं, हम इसको अब कहें कि हमें नहीं मालूम है, हमने इसको ए ले लिया। 4 स्क्वायर, या आप कहो कि ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 9 मस्ट बी इक्वल टू 16। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ए इज इक्वल टू √7। अब √7 परफेक्ट नंबर नहीं होगा, तो भी ये हमारा ए की वैल्यू होगी। आप करके देखिएगा, आएगा लगभग कितना आएगा, देखिए 7 की अगर हम अगर आप निकालते हो 7.0000। अब आप इधर से बनाते हो, इधर से हो, इधर बनाते हो, तो 7 का कौन सा बनेगा, जो उसी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए, तो 3 3 जा 9, 2 बनेगा। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ये आएगा 4। 2 2 जा 4, और 2 + 2, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, या 3। ये देखिए 3 नहीं होता, 3 3 जा 9 होता, इससे बड़ा होता। अब यहाँ पर हमने डेसिमल लगाया और ये दो जीनों को उतार लाया, ये 4 आया। यहाँ कोई ऐसा नंबर लाना है जो उसी से मल्टीप्लाई करें तो 300 से कम आए। 8 नहीं आएगा, 7 हो सकता है, नहीं 7 भी नहीं आएगा। 6 6 6 जा 36, 3 6, हाँ 3 हो 6 हो सकता है। 6 यहाँ भी लिखोगे, 6 यहाँ भी लिखेंगे आप, और 6 यहाँ भी लिखेंगे। 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, और 3 27, ये आया। अब फिर इसको आप प्लस करते हो, और ये 5 हो गया। ये हो गया, माइनस करते हो यहाँ जैसे डिवीजन में करते हो, ये 4 आया, ये 2 आया, 24। तो ये
देखिए डेसिमल नंबर हो गया ये, तो ए की वैल्यू यहाँ अब है डेसिमल में आ गया, ए इज इक्वल टू 2.6। अब अगर आप सेंटीमीटर कहे हो, यहाँ सेंटीमीटर कहे हो, यहाँ सेंटीमीटर कहे हो, लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ मीटर कह दे या डेसीमीटर कह दे, सेंटीमीटर को डेसीमीटर कह दे, तो क्या होगा? 4 को 0.4 डेसीमीटर कहेगा वो, डेसीमीटर। अब यहाँ डेसी है, यहाँ सेंटी है, तो यहाँ क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये ध्यान रखिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन सब में एक सा बनाइए। इसको सेंटीमीटर बना दीजिए। डेसी को सेंटीमीटर बनाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, सेंटीमीटर हो जाता है। ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। कहने का मेरा मतलब यहाँ है कि ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकते हैं, या नंबर ये लाइंस डेसिमल में मेजर होंगी और इसमें होगी। इसीलिए ये हमने जो बनाया, ये पूरा बैकग्राउंड समझिए, ये इसमें लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, अनंत, इनफाइनाइट ये राइट एंगल ट्रायंगल छिपे हैं, इनफाइनाइट छपे हैं, इसमें छिपे हुए हैं आपके इस धरती पर चलता हुआ। ये समझिए ट्रायंगल भी हैं और स्क्वायर भी हैं, और इसलिए आप इनको उस दृष्टि से देखिए। इसीलिए ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और पूरा जो काम करते हैं लोग डिजाइनिंग का, वो तो इसी पर बेस है। पूरा डिजाइनिंग का काम करते हैं, चाहे आपका बढ़ई हो उसका काम कर रहे हो, चाहे आपके लोहार हो उसका काम कर रहे हो। चक्र कैसे बना होगा, पहिए का चक्र बनाया, या आपका ट्यूब, उसको आपकी गाड़ी का ये लिया गया, ये घूमता है ऐसे, ये क्या यहाँ पर लगाया है उन्होंने, ऐसे ऐसे उसको दूसरी तरफ से बांधा है, ये भी तो ज्योमेट्री हुई ने, सब ज्योमेट्री है। ये घूमता रहता है, यहाँ उसको लगाया हुआ है, इंजन उसी को घुमाता है, केवल इसको घुमाता है, आपके यहाँ को नहीं घुमाता हो, तो आपका गाड़ी चलती रहती है। तो इसलिए ज्योमेट्री भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सारे भागों का अरिथमेटिक, ज्योमेट्री सबका जो है टोटल हो बनता जाएगा मैथमेटिक्स, इतना हर चीज को यूज करेगा। जैसे आप यही देखिए, आपने क्या क्या यूज कर डाला। ये हमारा आज का हुआ, ये वो हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यहीं कहीं क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन लग रहा था मुझे। चलिए मैं उसको फिर ढूंढूंगा, ढूंढ के जब मिलूंगा फिर बताऊंगा आप। चलिए भाई, थैंक यू। क्वेश्चन ये ढूंढना, ये सब चलना किताबों से थोड़े टफ हैं, लेकिन इतने टफ नहीं है कि हम उसे हार जाएं। धन्यवाद जी।